आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था कि जब आप किसी टेस्ट में नंबर्स के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक पढ़ाई और दूसरी लिखाई। आपको बेहतरीन नंबर क्या चीज़ दे सकती है? आपकी हैंड राइटिंग आपके बेहतरीन नंबर दे सकती है। हम जब क्लास 5 में पढ़ते तो हैंड राइटिंग दो तरह की है, एक इंग्लिश राइटिंग है, एक हमारी उर्दू हैंड राइटिंग है। ठीक है, हैंड राइटिंग किसको कहते हैं? हाथ से लिखने को हैंड राइटिंग कहते हैं। हाथ से लिखने को हैंड राइटिंग कहते हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि वो कौन सी 5 चीजें हैं, 5 तरीके हैं जो हम अख्तियार करके अपनी राइटिंग ठीक कर सकते हैं। अगर आप सबकी तवज्जो रही तो आप जरूर सीख जाएंगे कि आपकी राइटिंग ठीक करने का तरीका इन 5 में से हम सारे यूज करेंगे तो आपकी लिखाई से ज्यादा बेहतर हो सकती है। पहला तरीका यह है कि जब हम लिखते हैं तो हम देखें, घर पे इंग्लिश पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए हमने एक खास टाइम रखा होता है कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट पढ़ेंगे। लेकिन हमने एक गलती की होती है कि हम राइटिंग के लिए टाइम नहीं रखते। आज के बाद आप क्या करें, सारे घर पे सिर्फ 10 से 15 मिनट राइटिंग के लिए रखें कि आपने उर्दू राइटिंग लिखनी है या इंग्लिश राइटिंग करनी है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले घर पे नूर जाके अपने 10 से 15 मिनट राइटिंग पे रखें कि आप आसानी से, आराम से, बिल्कुल स्लोली घर पे जाके लिखें और राइटिंग के लिए 10 से 15 मिनट आप अपने सिलेक्ट कर लें। नंबर 2 पे देखें, आप क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, सारे बच्चे जल्दी करते हैं। हमारी राइटिंग ठीक इसलिए नहीं होती क्योंकि हम करते हैं जल्दी जल्दी लगाते हैं, तो जिससे मसला बन जाता है। आज के बाद क्या करना है, जब आप लिखते हैं, देखें मैंने लिखा है तो बिल्कुल स्लो स्लो लिखा है, आहिस्ता आहिस्ता लिखा है। आप जब लिखेंगे अपने हाथ पे कंट्रोल रख के स्लोली करेंगे तो तब जाके काम आपका ठीक होगा और आपकी राइटिंग ठीक हो सकती है। नंबर 3, आप देखें हम एक गलती और करते हैं। हम जिन पेंसिलों से लिखते हैं, जिन कापियों पे लिखते हैं, वो कभी कभार पेंसिलें हमारे हाथ में सही तरह से बैठती नहीं है। देखें आपके पास 2 तरह की पेंसिलें, एक ये आप मुझे दिखाइएगा, एक ये पेंसिल जो सिग्नेचर टाइप पेंसिल है। और सिग्नेचर टाइप पेंसिल क्या होती है कि जिसको आप साइन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। एक आम पेंसिल हम यूज करते हैं, डॉलर पेंसिल सारे यूज करते हैं। हमें डॉलर पेंसिल इस पेंसिल से कदरे ज्यादा बेहतर लिखती है। एक पेंसिल हुआ करती थी पियानो, हम पहले पेन्स का इस्तेमाल करते थे, आजकल पेन्स नहीं, आजकल पेंसिलें इतनी अच्छी आ गई हैं कि पेन की जरूरत नहीं पड़ती, पेंसिलें इतनी अच्छी हमारे पास मौजूद हैं। तो आप ना बेहतरीन पेंसिलें देखेंगे, पेंसिल कौन सी बेहतर है जिसपे से आप ज्यादा बेहतर तरीके से लिख के आपके नंबर ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। क्या कहा है, पेंसिल ठीक लें। ये जो आपने पेंसिलें ली हैं, इन पेंसिलों से राइटिंग ठीक नहीं, खराब होती है। अच्छा, चौथी चीज क्या, हमें पेंसिल पकड़ने का तरीका ही पता नहीं होता। रमीज इधर सुनिएगा, हम जब पेंसिल पकड़ते हैं तो कोशिश कीजिए 1 से 2 इंच ये जो सामने जगह ये सामने रहे आपके, मतलब कि बिल्कुल ऊपर टिप से, कोने से पकड़ के इसको नहीं लिखना, ना बिल्कुल सेंटर से पकड़ के लिखना है। ये जहां पे ये ग्रिप बनी होती है पेंसिल को, यहां से पकड़े, देखिए जगह बनी हुई है, आपकी पेंसिल पे जगह बनी हुई है। इसको थोड़ा सा टाइट रखें, ज्यादा टाइट नहीं, बिल्कुल आपने टाइट नहीं करना इसको, और ये आपने ढीला रखना है। इसको आपकी ये जो ये जगह है इसको ढीला रखना है और ये आपकी जगह टाइट रखनी है अपनी, ज्यादा टाइट नहीं कि थक जाए, थोड़ी टाइट रखनी है अपनी। ठीक, यानी आपकी प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। साइज कैसे, देखें हमारे पास ये 4 लाइन वाला एक लफ्ज है, हम इसमें लिखना चाहते हैं बी। सुने, मैं इसमें कैपिटल बी लिखने वाला हूं। मैं कैसे लिखूंगा, देखिएगा, मैं इसमें कैपिटल बी ऐसे लिखूंगा। मैं 2 लाइनों के अंदर जब इसको कैपिटल लिखूंगा तो कैपिटल बी ये ऐसे आएगा, ऊपर वाली 3 लाइनों में मैंने लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा फिर भी गलत हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा फिर भी गलत हो जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फिर भी गलत हो जाएगा। अब जब हमारा एक लफ्ज 3 लाइनों में आता है तो कितने लाइनों में आना चाहिए, वो 3 लाइनों के अंदर आना चाहिए। छोटा बड़ा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी हमारी ग्रिप ठीक होनी चाहिए एक, और हमारे उस लफ्ज का साइज ठीक होना चाहिए, जो हर्फ हम डालते हैं उसका साइज ठीक होना चाहिए। ठीक, आखिरी बात आपसे करता हूं, हम जब हैंड राइटिंग की बात करते हैं तो हमारे लेटर्स के दरमियान स्पेसिस, लेटर्स क्या होते हैं, देखें ए बी सी ये लेटर्स होते हैं। ठीक है, ये लेटर्स होते हैं। और अब अगर हम एप्पल लिखते हैं APPLE तो ये क्या होता है, वर्ड होता है, अकेला अकेला लेटर होता है।
और ये छोटे जो ये इकट्ठे पड़े होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं। हम जब लफ्ज लिखते हैं तो इनके दरमियान बराबर फासला रखना चाहिए। कैसे? देखें, मैं लिख रहा हूं एप्पल, चेक कर लें। अब मैं अगर एप्पल के बाद अगर मैं बैट लिखता हूं तो इनके दरमियान भी फासला देख लें, और दो वर्ड्स के दरमियान भी जो फासला देख लें, ये हमने देख के हमने ये डिसाइड करना है कि इसके दरमियान हमने स्पेस कितनी रखनी है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपके सामने। अगर ये किताब है ना, इस किताब का फर्स्ट पेज अगर आप देखें, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। आप देखें कि हर हर्फ क्या होता है? लेटर क्या होता है? ABCD जो होते हैं लेटर्स होते हैं। मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है सबको? उसने जितना M और A के दरमियान फासला रखा हुआ है, T, H और आगे सारे स्पेलिंग्स के दरमियान इतना ही फासला रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, कुछ के दरमियान फासला थोड़ा रख लेते हैं, कुछ के दरमियान ज़्यादा रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग निहायत ही ख़राब दिखती। यही बात है, रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। आपकी हैंड राइटिंग का अगर मसला आ रहा है तो 5 तरीकों से उसको हम दूर कर सकते हैं। पहली बात, घर पे 10 से 15 मिनट हैंड राइटिंग के लिए रखें, उर्दू या इंग्लिश लिखने के लिए टाइम रख लें। दूसरी बात आपसे की कि आप लिखते हुए तेज ना लिखें, आज के बाद क्या लिखना है? स्लो लिखना है, आहिस्ता आहिस्ता लिखें आप, ठीक। तीसरी चीज, आप पेंसिल ठीक इस्तेमाल करें। जो आपके पास पेंसिल है, टीचर से पूछ लें कि कौन सी पेंसिल से लिखेंगे तो राइटिंग ठीक होगी। आज के दौर में जो आपके पास डॉलर पेंसिल्स हैं वो ज्यादा बेहतर लिखती हैं, उनको डॉलर पेंसिल यूज करें, वो कदरे बेहतर लिखती है दूसरी पेंसिल से। चौथी चीज, आपने लिखते वक्त प्रॉपर ग्रिप रखनी है, यानी इसको पकड़ना है ऐसे कि ना टाइट हो ना ढीला हो, ठीक है। इसकी प्रॉपर ग्रिप रखनी है आपने। एक, और जो लफ्ज डालते हैं वो जितना, अगर 3 लाइनों में लफ्ज आता है तो 3 में लिखें, 2 में आता तो 2 में लिखें, प्रॉपर साइज रखें उसका कि कितना साइज आपने यूज करना है। और आखिरी चीज, आप जब लेटर लिखते हैं, जब वर्ड लिखते हैं तो उनके दरमियान फासले बराबर के रखें ताकि आपका लिखा हुआ ज्यादा खूबसूरत लगे। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।